न्यूज़ फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। बिहार में जहां एक तरफ लैंड सर्वे का कार्य जारी है और सरकार तमाम प्रयास कर रही है कि इस कार्य को 2026 तक पूरा कर लेना और इसको लेकर के सरकार तमाम दिशा निर्देश भी दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार भी जो आम लोग हैं, जो जमीन मालिक हैं, उन्हें सौगात देने की तैयारियों में जुट गई है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने अब जमीन में रजिस्ट्री को लेकर के नए नियमों को लागू करने का ऐलान किया है, जिससे अब जमीन मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी। माना जाए तो अक्सर जमीन रजिस्ट्री में ये देखा जाता था कि अक्सर आपको जो है ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ते थे, समय की बर्बादी होती थी और इसी के साथ साथ अब जो है अब आपको ये सब कुछ झेलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि नए नियम के लागू हो जाने से ये तमाम चीजें आसान हो जाएंगी और जमीन मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी। देखिए, बात करें बिहार की, तो बिहार में जहाँ एक तरफ लैंड रजिस्ट्री का कार्य जो है वो भी चरम पर है और सरकार चाहती है कि लैंड सर्वे के जितने भी कार्य है वो उन्हें जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए और इसको लेकर के तमाम दिशा निर्देश भी सरकार द्वारा दिए जाते हैं। और अब इसी क्रम में देखिए, बिहार में जहां एक ओर जमीन सर्वे का कार्य चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार जमीन मालिकों को बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। दरअसल केंद्र सरकार ने जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री से जुड़े कानूनों में व्यापक सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने रजिस्ट्रेशन बिल 2025 का ड्राफ्ट जारी किया है, जो कि 1908 से लागू पुराने रजिस्ट्रेशन एक्ट की जगह लेगा। आपको बता दें कि अधिकारियों का कहना है कि यह कदम वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन की दिशा में एक ऐतिहासिक सुधार साबित होगा और देश भर में पूरी तरह डिजिटल व पारदर्शी रजिस्ट्री सिस्टम लागू करेगा। इसी के साथ नए प्रावधान लागू होने के बाद लोगों को तहसील या रजिस्ट्री कार्यालय के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। नागरिक ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे और सत्यापन और फीस का भुगतान भी डिजिटल माध्यम से होगा। इसी के साथ बात करें तो पंजीकरण पूरा होते ही उन्हें डिजिटल सिग्नेचर और रजिस्ट्री की ई कॉपी भी उपलब्ध करा दी जाएगी। और इसी के साथ ड्राफ्ट बिल के बारे में बात करें तो ड्राफ्ट बिल के मुताबिक अब केवल सेल डीड ही नहीं बल्कि पब्लिक कई अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों का पंजीकरण भी जरूर होगा। इसमें शामिल है एग्रीमेंट टू सेल, पावर ऑफ अटॉर्नी और सेल सर्टिफिकेट। इसी के साथ पावर ऑफ अटॉर्नी और जुडिशियल ऑर्डर्स। सरकार का मानना है कि इससे संपत्ति लेन देन में होने वाले विवाद और धोखाधड़ी पर काफी हद तक रोक लगेगी। इसी के साथ बात करें तो पहचान सुनिश्चित करने के लिए अब आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य किया जाएगा और इसके अलावा पासपोर्ट और वोटर आईडी भी मान्य रहेंगे, लेकिन प्राथमिकता आधार को दी जाएगी और इससे फर्जी पहचान और धोखाधड़ी की संभावना न्यूनतम होगी। इसी के साथ बात करें तो नए नियम के अनुसार रजिस्ट्री प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य होगी, ताकि भविष्य में विवाद की स्थिति में यह डिजिटल सबूत का काम पूरा कर सके। साथ ही सभी शुल्क और स्टैंप ड्यूटी का भुगतान केवल डिजिटल माध्यमों यानी कि यूपीआई, नेट बैंकिंग और कार्ड से ही होगा। सरकार का मानना है कि इससे नगद लेन देन और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। इसी के साथ ड्राफ्ट पर जनता से सुझाव 2025 जून 2025 तक लिए जाएंगे और इसके बाद संभावना है कि संसद में पेश किया जाएगा। यदि प्रक्रिया तय समय पर पूरी होती है तो कानून 2025 के अंत तक लागू हो सकता है। सरकार ने दिसंबर 2025 तक देश भर में भूमि रिकॉर्ड का 100% डिजिटलीकरण पूरा करने का लक्ष्य रखा है। हालांकि अभी भी इस प्रक्रिया में जो है पूर्वोत्तर राज्यों और लद्दाख को अलग रखा गया है और नए कानून से नागरिकों को कई फायदे मिलने की उम्मीद है। इसी के साथ जमीन जायदाद से जुड़े फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी पर रोक लगेगी और समय और पैसे दोनों की ही बचत होगी। पूरी प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होगी और लोग घर बैठे अपनी औपचारिकता पूरी कर सकेंगे। सबसे अहम बात यह है कि आम नागरिकों को रजिस्ट्री ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बात करें तो अक्सर ये होता था कि रजिस्ट्रार के ऑफिस के जो है वो उन्हें चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब उन्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी नए नियम के लागू होने से, क्योंकि इसमें जहाँ एक तरफ समय की भी बर्बादी होती थी, लगातार जो है आपको ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ते थे और इस पर भी कई बार तो ये भी होता था कि कार्य पूरा नहीं भी हो पाता था, जिससे और भी ज़्यादा समय की बर्बादी होती थी। लेकिन अब इस समय की बर्बादी को बचाया जा सकेगा नए नियमों के तहत। देखिए, बात करें तो बिहार में जहाँ एक तरफ बिहार में लैंड सर्वे का कार्य जारी है और ये जो कार्य है आसान नहीं है। सरकार का लक्ष्य है कि 2026 तक इसे पूरा कर लेना है, लेकिन इसमें कई सारी चुनौतियां भी आई हैं। बात करें तो कई सारे फर्जी मामले आए, इसी के साथ साथ अधिकारियों की जो है वो धोखाधड़ी भी सामने है, जिसको देखते हुए सरकार ने जो है तमाम दिशा निर्देश भी जारी किए। तो वहीं दूसरी ओर अब कहीं ना कहीं देखिए इसे ऑनलाइन किया जाएगा, क्योंकि बात करें जैसे हमने आपको बताया कि इसकी जो पेमेंट होगी वो नेट बैंकिंग, यूपीआई कार्ड के तहत होगी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता था कि जब लोग कैशलेस पेमेंट
नहीं करते थे, हाथ से लेन देन होता था, तो इसमें भी फर्जीवाड़े सामने आते थे। लेकिन भविष्य में ऐसा कोई फर्जीवाड़ा ना हो, इसके लिए जो है डिजिटल पेमेंट भी किया जाएगा और इसी के साथ साथ जो जमीन मालिक है उन्हें बड़ी राहत दी जाएगी इन नए नियमों के लागू होने से। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़4 नेशन।